साथियों, एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। लंपी नाम की संक्रामक बीमारी में पशुओं के शरीर पर गांठें बनने लगती हैं। सिर, गर्दन और जननांगों के पास गांठों का प्रभाव ज्यादा होता है। इन गांठों का व्यास 2 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। संक्रमण बढ़ने के साथ गांठें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। पशुओं को तेज बुखार आता है। पशु दूध देना बंद कर देते हैं और चारा पानी लेना भी बंद कर देते हैं। पशुओं के खुर खराब हो जाते हैं और वे चल फिर नहीं पाते। बीमारी की चपेट में आई गर्भवती गायों का गर्भपात हो जाता है और अक्सर पशु की जान चली जाती है। ऐतिहासिक रूप से लंपी 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। 2015 में इस बीमारी ने तुर्की और ग्रीस, 2016 में रूस में पशुपालकों का बहुत नुकसान किया था। भारत में अगस्त 2019 में ओडिशा में लंपी का पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब यह 15 से अधिक राज्यों में फैल चुका है। इसकी संक्रामक प्रवृत्ति और प्रभाव के कारण वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने इसे नोटिफाइबल डिजीज की श्रेणी में रखा है।